और अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर दुर्ग से है। दुर्ग में बघेल के बयान का मामला अब गर्माते जा रहा है। स्लीपर सेल से जुड़े बयान को लेकर नोटिस जारी किया गया है। अरुण सिंह सिसोदिया ने बघेल को नोटिस भेजा है। नोटिस पर 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है। स्लीपर सेल बताए जाने पर, कहने पर आपत्ति उन्होंने जताई है। अपमानित करने का आरोप लगाया है। माफी मांगने की बात लिखी है और कोर्ट में मामला ले जाने की चेतावनी भी दी है। बता दें आपको कि भूपेश बघेल ने अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं को कांग्रेस के अंदर का स्लीपर सेल बताया था और इसी पर अरुण सिंह सिसोदिया ने बघेल को नोटिस भेजा है। अपमानित करने का आरोप लगाया है। और सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, पूरी जानकारी विस्तार से, और क्या कुछ कह रहा है ये नोटिस? देखिए, इन्होंने नोटिस दिया है और नोटिस सीधा सीधा भूपेश बघेल को दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि स्लीपर सेल कहकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करना ये उनका अपमान है, क्योंकि वे निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं और स्लीपर सेल का मतलब आतंकी संगठन से जुड़ा होना ऐसा बताया जाता है। तो इसको उन्होंने अपमानजनक बताया है और इसी के तहत में उन्होंने अपने अधिवक्ता सौरभ चौबे के माध्यम से भूपेश बघेल को नोटिस दिया है और 15 दिवस के भीतर जवाब मांगा है। तो वो माफी भी चाहते हैं और यदि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, तो उसके बाद में उनके खिलाफ में जो न्यायालय में परिवाद दायर किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब सीधे लिए चलते हैं शहडोल। प्रिया मलिक जेल में है कि नहीं है? ये इंडियन अलायंस का जो टोला है या तो बेल पर है या जेल में है। यही इंडियन अलायंस है। और मित्रों, ये 2024 में आपका वोट तय करेगा। मोदी आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा और इंडियन अलायंस देश जेल पर होगा, जेल में होगा। ये बात याद रखना मित्रों। ये परिवारवाद का टोला है कि नहीं है? बोलो, फारूक अब्दुल्ला का परिवार की पार्टी है कि नहीं है? महबूबा की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बादल की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? चौटाला की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? अखिलेश की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? लालू की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ममता की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये केसीआर की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये करुणानिधि की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये शरद पवार की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये उद्धव की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये सब परिवार। ये बताओ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? इसलिए हमारी लड़ाई जनता के हित की लड़ाई है। उनकी लड़ाई परिवार को बचाने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई जनता और देश को आगे ले जाने की लड़ाई है। मोदी जी की लड़ाई देश को अग्रसर करने की लड़ाई है। मोदी जी की लड़ाई किसानों के भले की लड़ाई है। मोदी जी की लड़ाई युवाओं को, आकांक्षाओं को पंख देने की लड़ाई है। मोदी जी की लड़ाई गरीबों को ताकत देने की लड़ाई है। मोदी जी की लड़ाई महिलाओं को ताकत देने की लड़ाई है। और उनकी लड़ाई परिवार बचाने की लड़ाई है, भ्रष्टाचारियों को बचाने की लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई में हिमाद्री जी को आप साथ दीजिए, कमल के फूल का बटन दबाइए और शहडोल से भी कमल खिलाइए और देश के विकास में अपना योगदान कीजिए। यही आपसे निवेदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप यहां पर सुन रहे थे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए थे नड्डा शहडोल से। अब बढ़ते हैं आगे, बात मौसम की कर लेते हैं। तो जैसे लगातार सियासत का मौसम बदल रहा है, मौसम भी लगातार अपनी चाल बदल रहा है। पहाड़ों पर जहां भी बर्फ का असर दिखाई पड़ रहा है, मैदानी इलाकों में गर्मी दस्तक दे चुकी है। मध्य प्रदेश समेत तो देश के कई राज्यों में पारा 40 के पार भी पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार अप्रैल से लेकर जून तक भीषण गर्मी पड़ने वाली है।
अगले हफ्ते से गर्मी ज्यादा असर दिखा सकती है। यूपी में भी गर्मी लोगों को खासा परेशान करेगी। चढ़ता पारा बरपाएगा कहर। अप्रैल मई में पड़ेगी भयंकर गर्मी। मौसम लगातार करवट बदल रहा है। मार्च भी खत्म हो गया, लेकिन पहाड़ों में बर्फबारी से मौसम ठंडा बना हुआ है। वहीं मैदानों में अभी से गर्मी असर दिखाने लगी है। कई राज्यों में तो भीषण गर्मी पड़ना भी शुरू हो गई है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि इस बार भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। देश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रह सकता है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे देश में चिलचिलाती गर्मी लोगों की परीक्षा लेने वाली है। अप्रैल से जून के 3 महीनों में तापमान ज्यादा रहेगा। वहीं इस बार 20 दिनों तक लू की संभावना जताई गई है, जो अमूमन 8 दिनों तक रहती है। इतना ही नहीं, अगले हफ्ते तापमान 2 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। देश में अभी की बात करें तो सबसे ज्यादा गर्मी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में दिखाई दे रही है। पारा 40 के पार जा चुका है। ऐसे में अप्रैल और मई में भारी गर्मी होने का अंदेशा जताया जा रहा है। मई सीजन का सबसे गर्म महीना होगा। इस दौरान देश के उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में भीषण गर्मी पड़ सकती है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो टेम्परेचर्स हैं अभी बिलो नॉर्मल चल रहे हैं। अभी पिछले 2 दिनों में टेम्परेचर्स काफ़ी फॉल हो गए। अगर एनसीआर दिल्ली की बात करें तो 2 दिन पहले जहाँ भी डिपार्चर से 4 से 5 डिग्री अब नॉर्मल था, 37-38 डिग्री तक टेम्परेचर्स थे। खैर हीट वेव क्राइटेरिया के लिए हमारा 40 डिग्री टेम्परेचर्स होना चाहिए, वो तो अभी जहाँ इस रीजन में रीच नहीं हुआ, तो अभी बिलो नॉर्मल्स हैं। और आने वाले अगर 5 दिनों की बात करें तो यहाँ जो टेम्परेचर्स हैं वो ग्रेजुअली राइज हो जाएंगे, क्योंकि हम कोई वेदर एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं कर रहे प्लेन्स पे, तो टेम्परेचर राइज रहेंगे। उसके कारण क्या है कि टेम्परेचर नियर नॉर्मल आ जाएंगे। इसके अलावा मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना में भी पारा 40 से 42 डिग्री के बीच चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में 2 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, अभी अप्रैल का महीना शुरू ही हुआ है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में हीट वेव की चेतावनी भी जारी कर दी है। 4 अप्रैल तक विदर्भ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के लिए हीट वेव का असर दिखेगा। बार जो गर्मियां हैं, वो जो तापमान है वो सामान्य से ज्यादा रहेगा आने वाले दिनों में। हाँ जी, सामान्य से ज्यादा रहेगा। और अगर आप आने वाले 5-7 दिनों की बात करें तो जो हीट वेव सिनेरियो है जो आप पूछ रहे थे, ईस्ट इंडिया में बनने का प्रोबेबिलिटी है। स्पेसिफिकली उड़ीसा, GWV, झारखंड, कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इन राज्यों में हीट वेव कंडीशंस रह सकती है। इसके अलावा कुछ राज्यों में अभी जो पिछले 2 साल से इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हॉट एंड ह्यूमिड का भी एक वार्निंग देता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्या है कि टेम्परेचर हायर साइड रहते हैं, उसके साथ ह्यूमिडिटी भी हायर साइड रहती है। स्पेसिफिकली कोस्टल एरिया में ये चीज़ का ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है और उसका हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। दिल्ली, NCR, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, ओडिशा में भी गर्मी अपने तेवर दिखाएगी। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी बेतहाशा गर्मी पड़ने वाली है। टेम्परेचर्स अभी खास तौर पे सेंट्रल और साउथ पेनिनसुलर इंडिया में बहुत बढ़ चुकी है, जिसके चलते हमने हीट वेव का अलर्ट जारी किए हैं मध्य प्रदेश, विदर्भा और छत्तीसगढ़ और नॉर्थ इंडिया, कर्नाटका में अगले 3 दिन के लिए। और वार्म नाइट, उसके थोड़ा ये सभी राज्यों में वार्म नाइट भी होगी, तो कंडीशंस काफ़ी मुश्किल होगी यहाँ। और वार्म नाइट हम तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में भी जारी किए हैं। मौसम का चक्र भी पूरी तरह बदल गया है। तापमान ज्यादा होने की वजह से बर्फ तेजी से पिघल रही है। सबसे ज्यादा असर उत्तर पूर्वी हिमालय की रेंज पर पड़ रहा है। दिल्ली, NCR में मौसम का मिजाज इस कदर बदला है कि इस बार मार्च का महीना पिछले 5 सालों में सबसे ठंडा रहा। मार्च के महीने में औसत न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री रहा, जो पिछले 5 सालों में सबसे कम है। लेकिन अब अप्रैल और मई में भयंकर गर्मी की आशंका जताई जा रही है, जिससे जाहिर होता है कि इस बार गर्मी लोगों का कड़ा इम्तिहान लेने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और आपने देखा होगा अपर्णा जी, आपको भी याद होगा, जब हम पहाड़ों के दरकने की चर्चा कर रहे थे, तापमान के बदलने की, समंदर की हलचल की चर्चा कर रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि शायद ये बहुत दूर है। लेकिन इस रिपोर्ट को देखकर लगता है कि वो वक्त आ गया है। हमें अपनी कुदरत को बचाने की और ज्यादा जरूरत है। फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।